श्री राम। नमस्कार। आज 23 जुलाई 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 30। पिछले दो भागों में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के बारे में कह रहे हैं। यज्ञ जिसमें केवल आपको देना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र, जहाँ पे धर्म और अधर्म का, इसकी जो लड़ाई खुद के अस्तित्व के लिए, चाहे वो धर्म की हो या अधर्म की हो, जो चल रही है, वो जमीन, वो क्षेत्र एक यज्ञ कुंड जैसा है। और यह यज्ञ कुंड में तुम्हें धर्म की बाजू लेकर ये युद्ध करना है और उसमें ये यज्ञ में अधर्म की आहुति देना है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 13 और 14 उसमें संत किसे कहते हैं ये भी बताया है। हम लोग कहते हैं कि जिनके पास विवेक है, जो भगवान के प्रति, भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, उनको संत कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो इंसान जो खाना खाता है, जो वस्तुओं से जीवित रहता है, जीता है, वो पहले दूसरों को समर्पित करता है। कोई भी इंसान भोजन से पहले जानवर, अतिथि, इनको पहला भोजन खिलाता है और उसमें बचा हुआ भोजन खुद खाता है। बात ठीक से समझिए। भोजन बनाया हुआ है, ऐसा समझिए कि एक कटोरे में आपने सब्जी बनाई है, तो वो पहले जानवर को खिलाएगा, पंछियों को खिलाएगा, फिर कोई अतिथि आएगा उनको खिलाएगा, और उसमें अगर बच जाता है फिर वो आधा बचने दो, एक घास बचने दो, नहीं तो कुछ भी न बचा हो। लेकिन उसमें जो संतुष्ट मानता है और जो बचा हुआ रहता है, भला आप बोलेंगे कि कोई चावल का एक शीत बचा हुआ है तो एक शीत भी खाके वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग अध्याय 3 ओवी 14, 15, 13, 14, 15 में बताते हैं, इसे संत कहते हैं। संत किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। संत की व्याख्या अलग अलग करते हैं कि लेकिन अगर इंसान के अंदर जो संत कहते हैं, जैसे संत तुकाराम है, संत नामदेव है, उनके पास विवेक है तो ही ये कृति कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, वो कृति वही इंसान कर सकता है जिसके पास विवेक है। नहीं तो आजकल आदमी खुद को पहले निकाल के रख देता है बाजू में, फिर बांट देता है कि मुझे कम ना हो जाए। इसे यज्ञ नहीं कहते, इसे समर्पण नहीं कहते। ये अगर आप ऐसी कृति करते हो और आप फल की अपेक्षा रखते हो तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत टाइम पे देखे कि त्यौहार आता है, हमारे घर में काम करने वाली कोई बहन रहती है, कोई भाई रहता है, तो कोई जो मीठी चीज़ बनती है हम उनको दे देते हैं। तो पहले कुछ, अगर मान लीजिए कोई बाज़ार से आप कुछ हलवा लेके आए हैं तो आप बोलते हैं कि इनमें से थोड़ा इनको दो। तो ऐसा नहीं है। अगर आप गिन के देते हैं, आप
कोई भी अनाज गिन के दे देते हैं दूसरे को तो वो पाप स्वरूप ही है। क्यों पाप स्वरूप है? क्योंकि वो इंसान के शरीर के अंदर भूख के माध्यम से जो यज्ञ का कुंड प्रज्वलित होता है, उससे कितना सरपण चाहिए, उसको कितना खाना चाहिए, ये आपको मालूम नहीं होता। अगर उसकी भूख ज़्यादा है और आप थोड़ा ही देंगे तो भी नहीं चलेगा। अगर उसका पेट भरा है, इसका मतलब है उसके शरीर का जो यज्ञ कुंड है वो शांत है, और फिर उनको आप ज़बरदस्ती खाना खिला रहे तो वो भी सही नहीं होगा। तो आपको जो आप मीठा देना चाहते हो, जो अनाज देना चाहते हैं, वो निकाल के उनके सामने रखो, आप ले लो, जितना आपको चाहिए उतना ले लो, बाद में आप खाओ। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। हम लोग क्या करते हैं, त्योहार आ गया, सब मीठा लाते हैं, उसमें से थोड़ा निकाल के देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये इस कभी कभी सोचते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण ने ये युद्ध भूमि में अर्जुन को कहने की जरूरत क्या है? यज्ञ का महत्व उस समय अर्जुन को क्यों कह रहा है? संत किसे कहते हैं, वो क्यों कह रहा है? ये अर्जुन सर्वसामान्य है, हम हैं, हम लोग हैं कि जिनको ये समझना जरूरी है कि यज्ञ किसे कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा ऐसा घर में कार्यक्रम है तो हम लोगों ने होम हवन किया। होम हवन जिसे बोलते हैं वो कोई स्वार्थ के लिए की गई क्रिया रहती है, लेकिन यज्ञ केवल और केवल परमात्मा को आपको देना है, कोई भी फल की अपेक्षा किए बिना। इसे यज्ञ कहते हैं। और जो यज्ञ मैंने जैसे पिछले भाग में कहा था कि जो यज्ञ फल के स्वरूप में किया जाता है, उसको वो फल नहीं मिलता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। उसे वो फल मिल जाता है, लेकिन उसको इष्टि कहते हैं। वो इष्ट कामेष्टि, जैसे बोला ना कि पुत्र कामेष्टि, पुत्र प्राप्ति के लिए किया हुआ यज्ञ, मीन्स स्वार्थ के लिए यज्ञ। और जो यज्ञ की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो यज्ञ ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? तुम्हें पूरा समर्पित करना है। तुम्हारी वीरता, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी क्षत्रियता, तुम्हें सब ये युद्ध भूमि के कुंड में समर्पित करना है, और सामने वाले अधर्म को तुमको खत्म करना है और उसके आहुति देना है। ये भगवान श्री कृष्ण ने हर इंसान को एक सीख दी है कि आप खाना भी खाते हो तो एक यज्ञ है ये। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि वात पित्त कफ शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले अग्नि के द्वारा उसका नियंत्रण होता है, पंच महाभूतों के द्वारा ही नियंत्रण होता है। लेकिन अगर अग्नि शरीर, मनुष्य के शरीर का अग्नि अगर ठीक नहीं है तो वो शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये क्यों गड़बड़ हो जाती है? क्योंकि हम अपने शरीर को, अपने पेट को पेट समझते हैं। भूख को कितना खाए कितना नहीं खाए ये हम लोगों के समझ में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया, लेकिन महाराष्ट्र के संत रामदास स्वामी ने इसके ऊपर श्लोक बताया है जो महाराष्ट्र में कहा जाता है, खाने से पहले कहा जाता है। हम लोग शादी में जाते हैं, बचपन से सबको ये घर में सिखाया गया है, खाना खाने से पहले श्लोक कहना है। लेकिन अर्थ जैसा बोलता है कि
हमारे घर में भी मेरी माँ और पिताजी कहते थे कि खाना खाने से पहले ये श्लोक तुम्हें करना है और शाम को भीम रूपया और राम रक्षा कहना है। तो इतने ज़ोर से इतना मीन्स राम रक्षा और भीम रूपी कब ख़त्म हो जाती है, ऐसे इतने ज़ोर से कहते कहते ये कब एक बार ख़त्म हो जाती है, जैसे माँ बाप ने कहा है, पिताजी ने कहा है, तो बस उतना ही है। बाकी उसके पीछे समझने की उस वक्त कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन उसका मतलब अब समझ में आ रहा है। ये संस्कार क्या होते हैं, हमारे पूर्वजों के जो संस्कार है वो क्यों हैं, वो शरीर के इतने तंदुरुस्त क्यों होते हैं। उस समय इतने चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स, दवाखाना नहीं होते थे, केवल गांव में एक वैद्य रहता था। फिर आज क्यों, ये सवाल सोचना, ये सवाल भगवत गीता के ये श्लोक से जुड़ा हुआ है, यज्ञ शब्द से जुड़ा हुआ है। क्या समर्पित करना है। जो कुछ रोग पैदा हो जाते हैं, ऐसा बहुत डॉक्टरों से सुना है, वो पेट की वजह से चालू हो जाते हैं। आपके शरीर में जब पचन क्रिया सही काम नहीं करती तो रोग पैदा हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टरों का तो कहना ही है। लेकिन ये क्यों हो जाता है। एक चपाती की जगह, थोड़े से चावल की जगह हम लोग 5-5, 6-6 चपाती खा जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा जाते हैं। ये क्यों हो जाता है। क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने बचपन में, जो स्वामी समर्थ रामदास स्वामी जी ने एक श्लोक कहा है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है, मैं आपको कह के सुनाता हूँ। ये क्यों सुनाता हूँ, क्योंकि इसका अर्थ जो है वो बहुत गहरा है, जिसकी तरफ हम लोगों ने आज तक ध्यान दिया नहीं है। देते हैं लेकिन वो कहने के लिए देते हैं। सब शादी में खाना खाने से पहले ये भी श्लोक कहते हैं, लेकिन बाद में उसमें मीठा हो, मसाले भात हो, पूरी हो, भजिया हो, जम के आदमी खा जाता है। लेकिन वो खाने से पहले ये श्लोक जरूर कहते हैं, अभी भी कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाते। ये दुर्दैवी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहते कहते कह तो दिया, लेकिन आदमी समझने में थोड़ी सी दिक्कत कर देता है। महाराष्ट्र के जो संत रामदास स्वामी, उन्होंने ये कह दिया और इतना उसका अर्थ है, मैं आपको बताता हूँ। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरि से। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको कहते हैं वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरि से। खाना, कवळ खाना, खाने से पहले वो परमात्मा, वो श्री हरि का नाम पहला लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को ये खाना सौभाग्य हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। ये खाना बीवी ने बनाया नहीं है, ये किसी बहन ने, किसी भाई ने बनाया नहीं है। ये परमात्मा की कृपा है कि जो आपका नसीब है, आप आज खाना खा रहे हैं। बहुत से लोग सारे ऐसे हो जाते हैं, इनको इतनी व्याधि हो जाती है, कुछ कुछ गले के रोग हो जाते हैं, पैसा संपत्ति इतना होती है, लेकिन मुंह में अनाज नहीं डाल सकते, एक दाना नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते। जिंदगी में कभी भगवान को पूजा ही नहीं मन से, कभी वो अन्न खाया, उसको कभी प्रार्थना किए बिना ही हर समय हजम किया। तो यहाँ रामदास स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा ये संदेशा दिया है। संदेशा इसके लिए कहता हूँ कि ठीक से समझ में आए। वास्तव में एक श्लोक है, ये महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और अर्थ भी बहुत गहरा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। श्लोक कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 14-15। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे।
ये जो खाना आप खाने जा रहे हैं, वो खाना आपको हजम करने के लिए, आप बोलेंगे मेरे शरीर की उतनी ताकत है, नहीं। अगर परमात्मा साथ नहीं देगा तो वो ताकत रहती नहीं है। इसके लिए परमात्मा से आपको पहला जुड़ना खाना खाने से पहले बहुत ज़रूरी है। बीच पे मैंने ग्रुप पे कहा था कि खाना खाने से पहले भोग लगाओ, 2 बार भोग लगाओ, फिर भगवान का नाम लेके खाना खाओ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके जीवन में बहुत सारे अच्छे बदल आए हुए हैं केवल ये एक कृति से। लेकिन वो महत्वपूर्ण है, हमारे पूर्वजों ने बताई है। सहज हवन होते, सहजता, मनुष्य के जीवन में कोई खिंचाव नहीं चाहिए, ये सहजता बहुत जरूरी है। कोई भी क्रिया होती है वो सहज होना जरूरी है। आपने सब्जी बनाई, खाना खाया, लेकिन अगर जल्दबाजी में खाया तो उसका कुछ मतलब नहीं है। फिर भी आपने खाना खा लिया तो उसको पचाना काम आपके शरीर का जितना है उससे ज़्यादा आपके यहाँ के परमात्मा का है, भगवान का है, जो आपके शरीर के अंदर ही स्थित है, यज्ञ के रूप में स्थित है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। रूप कौन सा है? हम लोग पूछते हैं मेरे शरीर के अंदर भगवान बसा हुआ है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है मुझे दिखाई नहीं देता। कौन सा ऐसे शरीर का अवयव है, कौन सा इंद्रिय है? ये तो भगवान ने कह दिया कि मनुष्य शरीर के अंदर जितने इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उसमें हर इंद्रिय में भगवान बसा हुआ है। फिर भी मैं कहता हूँ पूरे शरीर में ही ये परमात्मा बसा हुआ है। सहज हवन होते नाम घेता फुका से, भगवान परमेश्वर का, ईश्वर का नाम लेके उसको याद करके अगर वो आप घास लेते हैं, खाना लेते हैं, तो हे भगवान, हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी दया है, इसके लिए मैं आज खा रहा हूँ। ये भाव मन में रहना जरूरी है, प्रकट होना जरूरी नहीं है, ये कायम रहना जरूरी है। तो ये सहजता आ जाती है। आगे क्या उन्होंने श्लोक में बताया, जीवन करी जीवात्मा अन्न है पूर्ण ब्रह्म। कोई भी आप खाना खाइए वो पूर्ण ब्रह्म है। हम लोगों ने देखा है कि पुराने बहुत से सारे ऐसे यज्ञ हो जाते थे, उनको पशुओं की बलि चढ़ाई दी जाती थी, उसकी एक क्रिया थी, लेकिन उस समय वो देवता के लिए वो जरूरी था। वो विषय अलग है, वो कभी फुर्सत मिलेंगे तो जरूर बताऊंगा। पशु की हत्या नहीं, वो पशु का बलि दिया जाता था नियंत्रण के लिए, वो बताऊंगा मैं कभी बाद में, कोई विषय अगर बाजू का निकला तो। लेकिन क्या अन्न खा रहे हैं, क्या भक्षण कर रहे हैं, ये पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म का वास है उसके अंदर, ये आपको समझ लेना चाहिए। उसको नाम रखेंगे ये ऐसा है, वो वैसा है, तो वो खाना बोलेगा कि अरे भाई मैं पूर्ण ब्रह्म तत्व वाला हूँ और तुम मुझे नाम रख रहे हो। चलो नाम रख रहे हो तो अभी मैं तुम्हारे शरीर में रहना नहीं चाहता। फिर इंसान को उल्टी चालू हो जाती है, मचलना चालू हो जाता है। कहने का मतलब है कोई भी अनाज हो, भला आप रास्ते का वड़ा खाओ, मिसल खाओ, लेकिन वो अन्न जो भी है वो पूर्ण ब्रह्म ही है। अन्न है पूर्ण ब्रह्म। भगवान ने जिस अन्न की, वो भला शाकाहारी हो मांसाहारी हो, उत्पत्ति की है, वो अन्न ही है और उसको पूर्ण ब्रह्म कहा है। और उसके आगे रामदास स्वामी जी ने कहा है ये उदर जो है वो यज्ञ का कुंड है, जहाँ पे भगवान स्थित है। वो इंसान को मालूम होना जरूरी है, इसके लिए वो कहते हैं उदरण वर्ण नोहे जानी जे यज्ञ कर्म। हमको ये पहचानना जरूरी है कि ये केवल खाना नहीं है, मेरा पेट भर गया, मैंने 50 पानी पूरी खाया, मेरा पेट भर गया, तो ये नहीं है।
ये तुम्हारे शरीर में स्थित परमात्मा स्वरूप जो यज्ञ है, अग्नि प्रकट है, उसको जितना चाहिए उतना ही तुमको लेना है। तुम अगर ये मेरा पेट है करके खाओगे, मुझे पसंद है करके खाओगे, तो उसका आपको कोई ना कोई हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन ये यज्ञ है, ये अगर आप जान लेते हैं, और यही जानना है कि शरीर के अंदर स्थित जो यज्ञ है, उसे हम लोगों जो खाना खाते हैं वो आहुति के स्वरूप देना है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। वास्तव में युद्ध भूमि में ये कहना एक अलग विषय है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अर्जुन के मन में यज्ञ के बारे में कोई शंका न रह जाए, इसके लिए कह रहे हैं ऐसा। शायद ये ऐसा मेरी सोच है कि यज्ञ किसको बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। अर्जुन कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जैसे सर्वसामान्य आदमी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, वैसे ही अर्जुन का दिमाग था। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये यज्ञ में ऐसा ऐसा हो जाता है, ये शरीर का यज्ञ है, तुम मुझे बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आज तक मुझे पता नहीं, जो मैं तुम्हारे अंदर स्थित हूँ। मैंने एक बीच में एक किताब में पढ़ा था, बहुत अच्छा उदाहरण था वहाँ पे, कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद कोई एक वो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद के स्वरूप में कुछ पेड़ा, बर्फ़ी, कुछ भी लेके जाते हैं, मीठा लेके जाते हैं। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश द्वार होता है, उससे पहले कुछ पायरियाँ रहती है, तो वहाँ पे भिखारी बैठे हुए रहते हैं जो भूखे रहते हैं। बच्चे उनमें से आपको ये मांगते हैं कि भूख लगी है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ में मिठाई का पुड़ा रहता है, अपने जेब से चवन्नी, 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, अपनी जैसे ऐसे आपको मन में जैसा आए, कि क्योंकि इंसान की ये सोच है कि मैं जितना ज़्यादा पैसा दूँ उतना जाके अंदर भगवान मुझे फल देगा। ये गलत सोच है। एक तो भगवान आप पैसों से खरीद ही नहीं सकते। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ये केवल और केवल आपकी भाव से प्रसन्न होने वाली चीज़ है, और आपकी समर्पण से, आपकी आसक्ति से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर के यहाँ पे जाते हैं, मंदिर पे फिर उसको थोड़ा 10 रुपया नोट देना है, पैसा देना है, तो इधर उधर देखते हैं कि देखो भाई, मैं 10 रुपये का नोट इससे दे रहा हूँ। वो 10 बार आपके पाँव पड़ता है भिखारी, कि जिसको 4 आने की 1 रुपये की उम्मीद थी, आज 10 रुपये मिल गया, वो आपको पाँव छूने लगता है, आपका अहंकार जागृत होता है उस समय। ये इंसान को मालूम नहीं होता। भगवान अंदर से देखता है कि भाई देखो, मेरे पास आया हुआ है, बाहर इसका खुद का अहंकार जागृत हुआ है, ये मुझे जो भोग चढ़ाने आया है, ये कौन से बनिए के दुकान के, कौन से मिठाई की दुकान के बनी हुई चीज़ है, मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं सुना है स्वर्गलोक में, लेकिन ये मुझे लेके आया, मैं तो खाऊंगा नहीं। मेरे नाम के ऊपर से ये जो पंडित जी है, वो जो गुरु जी है, जो कुछ मंदिर के हैं, वो लोग खाएंगे, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। अरे भाई, जहाँ पे ज़रूरत है, वो जो भिखारियों को ज़रूरत है, भिखारी जो भूखे हैं, उनके शरीर के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, उसको अगर वो पेड़ा निकाल के आप दे देते हैं, तो वो भगवान की तरफ पहुँच जाता है, वो भगवान को पहुँच जाता है। लेकिन आप अंदर मूर्ति के सामने रखते हो, मूर्ति को सामने रखने के बाद उसको भोग चढ़ाते हो, वो मूर्ति तो खाती ही नहीं है। कभी देखा है आपने मूर्ति खाया है? हम लोगों ने पढ़ा है और सुना है कि नामदेव महाराज ने जब दूध रखा था पांडुरंग के सामने, लेकिन नामदेव महाराज की भक्ति कितनी थी और आपकी कितनी समर्पण भावना है। तो भाव इसमें से महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहता है, जो बाहर भूखा है, जिसके शरीर के अंदर मैं स्थित हूँ, वो भूख से तड़प रहा है,
उसको आप नहीं दे रहे हो और ये यहाँ पे आके रख दिया है, जो दिन भर ऐसा ही पड़ा रहेगा, शाम को इसको बदबू आ जाएगी और किसी पंडित जी ने देखा वो लेके जाएगा, घर पे जाएगा, उसका पेट बढ़ेगा। वो उधर भरण नोहे जानिने, ये यज्ञ कर्म ये नहीं होता, क्योंकि पंडित जी का पेट देखो कितने बड़े हैं, क्योंकि जो आता है वो खाते छुट्टा है। इसमें समझने की बात यह है कि भगवान क्या चाहता है ये हम लोग समझते नहीं है। जो बाहर भूखा है उसको पैसा नहीं है, आपने जो मीठा लाया है ना वो खिलाओ। भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान के पास खाली आप जाओ, नमस्कार करो, आपका भाव सही शुद्ध रखो, बस उतना ही भगवान को चाहिए। बाद में आप वही घर पे लेके जाते हो, सबको देते हो कि मैंने भगवान को भोग चढ़ाया, ये क्या क्या। आपने देखा किसी भगवान ने, आज आप जैसे 100 आदमी आते, 100 आदमी ने एक एक पेड़ा भगवान को दिया तो कितना, भगवान 100 पेड़े खा सकता है? नहीं, भगवान है वो कुछ भी खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये अपने ही मन का विचार, अपने ही मन की सोच। क्यों? क्योंकि भगवान स्वरूप क्या है, परमात्मा स्वरूप क्या है, ये आप पहचान ही नहीं सके। केवल पैसा, कोई मीठी चीज, कोई प्रसाद, उसके स्वरूप में ही आप देखते हो। आज हर गुरुवार को हमारे घर में भी गजानन महाराज को भोग चढ़ाया जाता है। हम लोग भी भाकरी बनाते हैं, झुनका बनाता है, जिसको पिटलं बोलते हैं महाराष्ट्र में, हरी मिर्च, प्याज, कांदा बोलते हैं, वो चढ़ाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको वो पसंद है। महाराज ने खुद ने बताया था, उन्होंने पसंद है और वो महाराज का खाना प्रसाद करके हम लोग खाते हैं। पेड़ा बर्फी नहीं रखते, महाराज को क्या पसंद है वही देना है। आज पुणे में शंकर महाराज जी का मंदिर है, वहाँ पे क्या सिगरेट चढ़ा देते हैं प्रसाद के स्वरूप में, उनको पसंद है वही दे देंगे। अगर आप बोलेंगे उनको सिगरेट पसंद है, मैं सिगरेट नहीं उनको तंबाकू दे देता हूँ, तो कैसा चलेगा? कहने का मतलब यह है, सदगुरु को, भगवान को, परमात्मा को जो चीज पसंद है वही आप दीजिए, वही यज्ञ कर्म है। परमात्मा के बारे में तो क्या है, वो तो कुछ मांगता ही नहीं, वही सब कुछ देता है। तो आपको देना क्या है? समर्पण देना है, आपका भाव समर्पित करना है और उसके सामने खुद को रखना है, समर्पित भाव से रखना है, आसक्त भाव से रखना है। आसक्ति होनी चाहिए, केवल बाहर की नहीं, अंदर की आसक्ति होनी चाहिए। अगर आसक्ति है ना तो आप देख लीजिए, बाकी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, वो ईश्वर करता है। और बाहर कृपा करके बाहर जाके मत ढूंढिए, यहां पे ही परमात्मा भगवान आपके अंदर स्थित है। आप बोलेंगे ठीक ऐसा है तो हम लोग गंगापुर क्यों जाए, हम कुरोपुर क्यों जाए, हम शेगांव क्यों जाए, हम अक्कलकोट क्यों जाए, हम बालेकुंद्री क्यों जाए? वहां पे सदगुरु है, उनका स्थान है। आप परमात्मा का वो एक अंश है जो मनुष्य के रूप में आया था और उन्होंने नित्य कर्म जो कुछ बताए हैं, आपको तो वहां जाना ही पड़ेगा। सदगुरु आपके अंदर, सदगुरु आपके मन में स्थित रहते हैं, परमात्मा आपके शरीर में स्थित रहता है। सदगुरु आपका शरीर छोड़ के जाते हैं तो आपके शरीर को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर परमात्मा आपका शरीर छोड़ जाता है, इसका मतलब है आपके देह से आत्मा बाजू हो गया, तो आपका शरीर चेतन अवस्था में हो जाएगा। इसके लिए परमात्मा और सदगुरु, ये दोनों भेद पहला समझना जरूरी है। भेद इसके लिए कह रहा हूं कि दोनों की कृति एक है, एक भगवान के द्वार तक, ईश्वर की द्वार तक, परमात्मा के द्वार तक लेके जाता है, वो सदगुरु है। क्योंकि आप पहचान नहीं सकते, उसकी नज़र चाहिए। आपके पास हीरा आपने दे दिया कि ये देखो ये सचमुच का खरा हीरा है, तो आप बोलेंगे अच्छा, तो आप क्या करेंगे? पहला जौहरी के पास जाएंगे, वो बोलेंगे ये सच है या झूठ मुझे बताओ। वो अगर सच बोलता है तो ही आप उसको पैसा देंगे।
लेकिन जैसे ही जौहरी बोलता है नहीं नहीं ये तो कांच का टुकड़ा है, तो जो चीज़ आप अभी तक संभाल रहे थे वो कैसे ही रख देते हैं जेब में। अरे ये तो जौहरी ने बताया कांच का टुकड़ा है, इसकी कीमत ही नहीं है। मतलब क्या है कि भगवान की पहचान, परमात्मा की पहचान सद्गुरु ही करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, यज्ञ स्वरूप परमात्मा शरीर में यज्ञ स्वरूप स्थित है, उसे पहचानना है। वो पहचानने की शिक्षा आपको सद्गुरु दे सकते हैं। ये संत रामदास स्वामी गुरु ही थे, उन्होंने ही ये श्लोक लिखा हुआ है कि अगर आप शरीर के अंदर के जो आपका उदर है उसमें जो अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, अब वही परमेश्वर है, वही भगवान है, वो परमात्मा है, वही अग्नि स्वरूप है। उसे आप पहचानो, उसे पहचानते नहीं है, आप बोलते हैं मुझे भूख लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 13, 14, 15 में बताई है कि यज्ञ किसे कहते हैं, शरीर का यज्ञ क्या है। आगे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कल देखेंगे। श्री राम।